नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल में। ये वर्णमाला का दूसरा वीडियो रहेगा जो कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, पीजीटी दिल्ली केंद्रीय विद्यालय, अन्य जो टीजीटी, पीजीटी लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं उनके वर्णमाला के ये क्वेश्चन हैं। इससे पहले हमने किया था हिंदी साहित्य और उनकी बोलियों से रिलेटेड क्वेश्चन। वो भी वीडियो जिन्होंने नहीं देखा हो वो देख लें। वो सारी वीडियो जो रिलेटेड है वो हायर जो परीक्षाएं होती है हायर की, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी या एलटी ग्रेड के, जो उसमें क्वेश्चन जो आते हैं उनके ये वीडियोज़ हैं और उनके संबंधित क्वेश्चन हैं। फिर से हम क्वेश्चन करेंगे 100 आज वर्णमाला से संबंधित। 15 से 20 मिनट में 100 क्वेश्चन हम निपटा देंगे। 100 क्वेश्चन हम करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, मीन्स क्वेश्चन नंबर 100 से। जो पुराना दूसरा पहला जो वीडियो है वो हमने 99 क्वेश्चन उसमें किए थे, 99 क्वेश्चन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, फिर से 100 क्वेश्चन करेंगे, 100 क्वेश्चन करेंगे। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन तो 25 होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, शा, सा, हा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। और जो अंतस्थ व्यंजन का जो बताया हमने उसका होगा यारा, लावा। क्वेश्चन नंबर अगला, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं? इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शा किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन है? शा, ये ऊष्म व्यंजन है। एक ही क्वेश्चन को कई बार घुमा के पूछा गया है, अलग अलग पेपर। जैसे जी देखिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है यूपी टेट में आया था, ये वाला क्वेश्चन है जीआईसी प्रवक्ता 2017 में क्वेश्चन में पूछा गया। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो ये है अंतस्थ व्यंजन, ये ऊष्म व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्ण है, यूपी टेट एग्जाम सेकंड में पूछा गया 2018 में क्वेश्चन। शा, ये ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन सा होता है? शा और हा। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। उच्चारण की दृष्टि से शा किस प्रकार के व्यंजन है? शा किस प्रकार के व्यंजन है? शा ऊष्म व्यंजन। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन सा है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? त्रा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? बी वाला आंसर सही हो जाएगा, हलंत वाला ता और रा। अगला क्वेश्चन, छा किस के योग से बना है? का और शा से। का और शा से। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। जो स्त्रा है वो संयुक्त व्यंजन है, राजस्थान के टेट में पूछा गया क्वेश्चन। संयुक्त व्यंजन क्या बनता है? गा और यहाँ से। गा और यहाँ से, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 113, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये ऊष्म व्यंजन है। श्रा एक संयुक्त व्यंजन, इनमें से किन दो वर्णों से सम्मिलित किया गया है? श्रा। क्वेश्चन नंबर 114 है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, तालु वाला शा और रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यंजनों जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ए वाला आंसर सही हो जाएगा, ये अंतस्थ के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नासिक के व्यंजन नहीं है? था नासिक के व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं द्वित्व व्यंजन। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा, द्वित्व व्यंजन। जब दो समान व्यंजन मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं और इन्हें युग्मक ध्वनि भी कहते हैं। व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है। व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है क्यारी। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में अल्पप्राण है। अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण। 1 3 5,
1 3 5 में कौन है? तीसरा है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा अल्पप्राण ध्वनि है? 1 3 5, 1 3 5 का वाला आंसर सही हो जाएगा, अल्पप्राण है ये। इनमें से किन व्यंजनों का उच्चारण कम वायु तथा कम समय लगता है? कम वायु तथा कम समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122 अल्पप्राण, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? खा, था, चा और फा। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। 1 3 5 ये अल्पप्राण के अंतर्गत होते हैं। 135 चा वाला आंसर सही हो जाएगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, चा। जो व्यंजन अल्पप्राण नहीं है, कौन सा अल्पप्राण नहीं है? का, गा, खा, महाप्राण के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? मीन्स दूसरा और चौथा, घोष भी है और महाप्राण भी है। क्वेश्चन नंबर 125, घोष है, महाप्राण है। क्वेश्चन नंबर 125 घोष है और महाप्राण है। जो हा होता है वो घोष होता है और महाप्राण होता है हा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण कौन सा है? निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण कौन सा है? अघोष मीन्स पहला तीसरा पहला दूसरा तीसरा अघोष, और सघोष चौथा और पांचवा। सघोष चौथा और पांचवा। क्वेश्चन नंबर 126, घोष महाप्राण पूछा है, अघोष महाप्राण पूछा है। तो ये तो पहले ही अघोष भी है, ता था दा धा, अघोष, ता था दा धा। ध्वनि है, ध्वनि है तो जो खा है अघोष होता है, पहला दूसरा और तीसरा ये अघोष होता है, और महाप्राण क्या होता है? दूसरा और चौथा ये महाप्राण होता है। तो ये दोनों आ रहे हैं दूसरा और दूसरा, खा वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, अशुद्ध है। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। विसर्ग कंठ्य वर्ण है। 6 संयुक्त व्यंजन है। अशुद्ध पूछा है। क्वेश्चन नंबर 126, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण स्थान एक साथ संभव नहीं है, बी वाला आंसर सही है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण मीन्स दूसरा और चौथा। पहला सही है, चा छा जा, ये वाला सही है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये तीसरा है, ये अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण में दूसरा चौथा, ए वाला सही हो जाएगा, वो ताजोग दिया है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। 129, सभी महाप्राण वाला समूह कौन सा है? सभी महाप्राण मीन्स दूसरा चौथा, का, खा, चा छा, टा ठा, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, सभी महाप्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा महाप्राण है? निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा महाप्राण है? निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा महाप्राण है? कौन सा महाप्राण में दूसरा चौथा कौन सा कौन है? टाठा, ये दूसरा चौथा जी, ऐसे भी पूछा गया क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? दूसरा चौथा वर्ण कहलाता है महाप्राण, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण व्यंजन ध्वनियाँ किससे संबंधित है? दूसरा और चौथा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को क्या कहते हैं? महाप्राण, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। का क्या है? का क्या है? का अघोष है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? क्वेश्चन नंबर 135, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। 1 2 3 अघोष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? 1 2 3 ये अघोष है, डी वाला आंसर, बी वाला आंसर सही हो जाएगा, गा।
कौन सा अघोष है? कौन सा अघोष है? पहला और दूसरा ये होता है अघोष, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 137। अघोष वर्ण कौन सा है? जो सा होता है वो अघोष के अंतर्गत आता है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित अघोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? ए वाला आंसर सही हो जाएगा, पा अघोष वर्ण। नेक्स्ट, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सुमेलित है? गा अघोष है, गलत। फा अल्पप्राण है, गलत। ठा सघोष है, गलत। शा ऊष्म है, शा शा शा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर तंतुओं के बिना टकराए बाहर आती है? किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर तंतुओं से बिना टकराए बाहर आती है? क्वेश्चन नंबर 140, आंसर सही हो जाएगा अघोष, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जिन व्यंजनों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा ना होने कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा ना हो उन्हें हम कहते हैं अघोष, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? बा, बा है सघोष वर्ण, पा फा बा सघोष। पहला और दूसरा अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से घोष वर्ण है? चा छा जा, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। 143 क्वेश्चन नंबर, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में पूर्ण वर्ण की लिपियां हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण की लिपियां हैं, सी वाला आंसर सही हो जाएगा 52, लेकिन अब 53 हो गई है, एक वर्ड जुड़ गया है। नेक्स्ट, वाह क्या है? वाह क्या है? वह दंतोष्ठ है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उन्हें अयोगवाह कहते हैं, डी वाला आंसर सही। अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? अयोगवाह। अंग और आह क्या है? अयोगवाह। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च, सी वाला आंसर, बी वाला आंसर सही हो जाएगा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अयोगवाह कहा जाता है अनुस्वार और विसर्ग को। अगला क्वेश्चन है, ऐसे कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? ऐसी कौन सी मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है लेकिन उनका स्वर में समावेश नहीं किया जाता है? बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण है? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से अयोगवाह स्वर हैं, इनमें से डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अंग और आह आते हैं अयोगवाह में, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अंग और आह क्या है अयोगवाह? केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने हिंदी का मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? क्वेश्चन नंबर 156, सी वाला आंसर सही हो जाएगा 11 और 35, 11 स्वर और 35 ध्वनियाँ, व्यंजन ध्वनियाँ। यहाँ पे लेकिन एक बढ़ गई है, 52 की जगह 53 हो गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ला पार्श्विक ध्वनि है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ला क्या है? पार्श्विक ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, डा एंड ढा को कहा जाता है? डा और ढा को कहा जाता है विकसित वर्ण, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। चा छा जा झा उदाहरण है? चा छा जा झा उदाहरण है, चा छा जा झा उदाहरण है स्पर्श संगति के, चा छा जा झा उदाहरण है स्पर्श संगति के। पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? 3। पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? 3 है, 3 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 161, किस शब्द में पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है? अंगूठी। वर्ण को कितने भेद हैं? वर्ण के 2 भेद हैं। नेक्स्ट, कामता प्रसाद गुरु बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों को बाह्य प्रयत्नों के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद मानते हैं? कामता प्रसाद बाह्य प्रयत्नों के आधार पर 2 मानते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। बस। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? वक्त। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? किसका अभाव हो तो हम पढ़ नहीं सकते? वर्णमाला कैसे लिखा जाता है, इसका क्रमबद्धता का ज्ञान ना हो तो हम पढ़ नहीं सकते। रा हलंत वाला प्लस माँ क्या होगा? रा हलंत वाला और माँ, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। माँ के ऊपर रेफ लग जाएगी। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? हर वर्ग का 5वां अक्षर। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? या डी वाला आंसर सही हो जाएगा। एलटी ग्रेड पे पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि का वर्ण ध्वनि नहीं है? इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ग्रीवा, मूर्धा, दंतोष्ठ, कंठ। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, ग्रीवा नहीं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन है। स्पर्श तो सारे हैं, शाह शाह शाह, डी को छोड़ के डी कट कर दो। घोष, महाप्राण मीन्स दूसरा चाहिए और चौथा चाहिए। टाठा चाहिए, टाठा, ताथा चाहिए, पा, फा, बा, भा, चलो चारों हैं। ओष्ठ व्यंजन जो ओठों से बोले जाते हैं, पा, फा, बा, भा। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इसका है मूर्धा, इसका है दंत, तभी ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण की वैशिष्ट है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा क्या है? आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा क्या है? बा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। दंतोष्ठ है, स्पर्श है, अल्पप्राण है, घोष है और निरनुनासिक है। क्या है? निरनुनासिक है। क्वेश्चन नंबर अगला, का व्यंजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? काल प्राण है, सही है। अघोष है, सही है। स्पर्शी है, हाँ। कंठध्वनि है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ए वाला ही आंसर सही हो जाएगा, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, पाणिनीय शिक्षा के ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? डी वाला आंसर सही हो जाएगा इसका, स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान। नेक्स्ट, वा का उच्चारण स्थान है, वा का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। वा का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। जीवा की नोक पर जब ऊपर के दांतों की पंक्तियों के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती ऐसे उच्चारणों को क्या कहा जाता है? फिर से देखेंगे, जीवा के नोक पर ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपर हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को रोकती है, अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहेंगे? ऐसे उच्चारण स्थान को कहेंगे वत्सर्य। ऐसे उच्चारण स्थान को कहेंगे वत्सर्य। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ से बोली जाने वाली, ए वाला, बी वाला, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, वाह। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किसके बाद आता है? छा का क्रम का के बाद आता है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रा में पूर्ण वर्ग है, प्रा में पूर्ण वर्ग है, वर्ण है, पा। प्रा में पूर्ण वर्ण है, क्वेश्चन नंबर 188। जब प्रा हलंत वाला लग के बनता है तो पूर्ण वर्ग रा है, ये नहीं है, रा है। कौन सा शब्द में रा व्यंजन नहीं है? कौन सा शब्द में रा व्यंजन नहीं है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा, मातृभूमि, री है। उत्तिक्ष व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। 180, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाती है? जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए तो युग्मक ध्वनि कहलाती है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित अघोष अल्पप्राण कौन सी है? अघोष भी है अल्पप्राण भी है। अघोष अल्पप्राण है, मीन्स अल्पप्राण पहला दूसरा, पहला वाला ही सही होगा। पहला वाला क्या है? का होता है। ए वाला आंसर, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण है? झा। झा जो है वो सघोष भी है और महाप्राण है। स्वर रहित व्यंजन लिखते समय उसके नीचे क्या लगाते हैं? उसके नीचे हम लगाते हैं हलंत। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? चा छा जा। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। सभी स्पर्श व्यंजनों का समूह है। सभी स्पर्श व्यंजनों का समूह है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है? निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है? हाँ संघर्षी व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन है। हाँ सॉरी ओके। संघर्षी व्यंजन 189 अर्ध स्वर वाला व्यंजन है। या और रा और अर्ध स्वर होते हैं। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। रा का विवरण है। रा का विवरण बताना है। 190 क्वेश्चन नंबर। वत्सर्य है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। वत्सर्य है, लुंठित है, सघोष है और अल्पप्राण है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ला पार्श्विक होता है। आगे भी पहले भी बता चुका हूँ, ला पार्श्विक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला है? इनमें से कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला है? तो ये बैल भी हो गया और बेल भी होगा। दो इसमें आंसर सही हो जाएगा। ए बी दोनों सही है। ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। स्पर्श, कंठ, अघोष, महाप्राण। अघोष महाप्राण मीन कोई दूसरा ऐसा शब्द होगा जो आंसर सही होगा। कोई ऐसा दूसरा शब्द होगा का खा। क्वेश्चन नंबर 193। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों के कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें घोष और अघोष होते हैं। घोष और अघोष होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में छा से डा के बीच में कौन सा अक्षर है? छा और डा के बीच। छा और डा के बीच तो छा चा छा छा जा झा इया टा ठा डा 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 इया आ जाएगा। ये वाला बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अंतःस्था उस व्यंजन कितने? 4 उसमें 8। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगा। कुल 97 क्वेश्चन थे आज, 97 क्वेश्चन थे। अब कल से हम संज्ञा जो विवरण होगा संज्ञा के क्वेश्चन सारे करेंगे। वो भी टीजीटी पीजीटी या अन्य किसी अपर हायर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। और वो जो सीरीज़ है वो चलती रहेगी। वो जो पीडीएफ वाली सीरीज़ चल रही है वो तो चलती रहेगी। थैंक यू।